हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैरी एग्जाम। आज का टॉपिक कला एवं संस्कृति। टॉप 25 क्वेश्चन जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, डीएसएसबी एंड आगामी एंट्रेंस एग्जाम। और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के एंड तक आप बने रहें। भारतीय सत्यापन एवं वास्तुकला। प्रश्न नंबर 1, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फतेहपुर सीकरी स्थिति बुलंद दरवाजा तथा खानखा के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। दूसरा, लखनऊ स्थिति बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर केवल ए इज राइट आंसर। अकबर ने 1600, ठीक है, अकबर ने 1600 कब किया था? 1601 में गुजरात के विजय के स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। आगरा से 53 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित पर यह इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। अवध के नवाब असाफ उद्दौला ने 1784 में लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1784 में। किसने करवाया? अवध के नवाब आशाफ उद दौला ने। ठीक है। इमामबाड़ा से कुछ ही दूर बाहर 18 मीटर ऊंची रूमी दरवाजा का भी निर्माण करवाया गया और इन इमारतों में बनवाने में ईंटों तथा चूने का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा। सूची 1 और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए कि सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। गुप्त, ए बादामी, चंदेल पनमेल, चालुक्य खुजारो, पल्लव देवगढ़। ठीक है, देवगढ़। तो आपका राइट आंसर ए है। ठीक है, गुप्त का देवगढ़ है, चंदेल का खुजारो, चालुक्य का बादामी और पल्लव का पनमेल। ठीक है, यह आपका राइट आंसर है जो संबंध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों, ठीक है, में से कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों से बारे में गलत है? तो ऑप्शन ए, इन पर बढ़िया पालिश है। बी, यह कठिन है, अखंड है और स्तंभों का साफ्ट सुदकार है। और डी आपका ऑप्शन होगा, डी आपका ऑप्शन होगा क्या? यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो राइट आंसर डी है। अशोक के पाषाण स्तंभ में धर्म के प्रचार के लिए निर्मित किए गए थे और यह स्थापत्य का भाग नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और हेल्बियड में। तो राइट आंसर आपका बी, हेल्बिट और बेलूर में। ठीक है, इसका प्रारंभ में होयसलों की राजधानी बेलूर थी, परंतु बाद में हेलीबिट हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर अंतरवर्मन द्वारा निर्मित कराया गया है। वह उड़ीसा का शासक था। यह मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और आपको याद भी होगा उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता है, जो क्या है आपका राइट आंसर? जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यह आपका है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में। ठीक है। पर्वन बोधों का समारोह था जो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते थे तथा अपने अपराधों को स्वीकारोक्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। विद्याशंकर मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य है। राजा रानी मंदिर कर्नाटका। कंदरिया महामंदिर मध्य प्रदेश। भीमेश्वर मंदिर उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर आपके सामने ये रहा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर कहाँ आपका है? ये रहा।
विद्याशंकर मंदिर कर्नाटका राज्य में, आपका राइट आंसर ए है, राज्य में। राजा रानी मंदिर उड़ीसा में, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में तथा भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कुछ शिलाकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में अंतर क्या है? तो आपका राइट आंसर बी है। ठीक है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, यह शिला वास्तु के इतिहास संदर्भ में है। ठीक है, क्वेश्चन एलोरा की गुफाएं 5 से 10, ठीक है, 5 से 10 शताब्दी के बीच बनाई गई थी। यह उपयुक्त गुफाओं में जिसमें 12 बौद्धिक गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं थीं और 5 जैन गुफाएं थीं, और इन गुफाओं के आसपास में एक साथ अवस्थाना करना और इसमें बात की साक्षी देता है कि इतिहास इस दौर में धर्मी एकता बरकरार थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं, ऑप्शन बी लेपाक्षी मंदिर, ऑप्शन सी सांची का स्तूप। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लेपाक्षी मंदिर है। ठीक है, यानी कि बी और ए और बी सही है। अजंता की गुफाएं विभिन्न चित्रकलाओं के निदर्श पाए गए हैं। गुफाएं 1, 2, 16 एवं 17 में यह चित्रकला देख सकते हैं। इनमें से कुछ चित्रकलाएं वाकाटक साम्राज्य के राजा हरिसेन ने अपनी इच्छा से निर्मित कराई थी और यह चित्रकलाएं जातक की कहानियां बताती हैं। लेपाक्षी मंदिर विभिन्न चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है जिसे विजयनगर राज्य के राजाओं ने बनवाए थे। सांची स्तूप में भी बहुत से सुंदर मूर्तियां हैं पर विभिन्न चित्रकलाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति में संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर ये रहा। ठीक है, उपयुक्त युगों में विचार कीजिए। तो आपका राइट आंसर सी, यानी कि ए और सी आपका सही है। ठीक है, टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में स्थित है। अलवी मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लोहास लंगा मंदिर नागो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किंतु जास्कर घाटी जम्मू तथा कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा धौली स्थित शैलकृत हाथी के संदर्भ में भारत के कला और पुरातत्व इतिहास के पहले निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी 1000 से 25 से लेकर 1040 यतायति प्रथम के द्वारा कराया गया था। धौली मतलब उड़ीसा स्थित शैलकृति हाथी का निर्माण मौर्य शासक अशोक के काल में 250 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। महाबलिपुरम स्थित शैलकृत स्मारकों का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव शासन काल में हुआ था। उदयगिरि विदा, ठीक है, मध्य प्रदेश स्थित बराह प्रतिमा का निर्माण गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? तो आपका राइट आंसर बी, यानी कि केवल तीसरा, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालात्मक गुंबजों में से एक है? तो राइट आंसर गोल गुंबज जो बीजापुर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो राइट आंसर आपका बी, अंकोरवाट का मंदिर हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में प्रारंभ हुआ था। सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षी स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में स्थित है। कहाँ उपस्थित है? हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 70, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर सी, हम्पी में। ठीक है, कर्नाटका के हम्पी में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 जो CDS में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिर से विख्यात है? तो आपको भी पता है, ऑप्शन ए
अरसवल्ली सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश में उक्त स्थल पर अवस्थित है, जिसका निर्माण 7वीं सदी में किया गया था। अमरकंटक एवं पवित्र हिंदू धर्मस्थल है, किंतु सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है। गोल गुंबद कहाँ है? तो बीजापुर में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अतः पुनर्निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ किए गए कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आसामी बिजली के कारण इसके चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का भी निर्माण करा। वर्तमान में यह इसी अवस्था में है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। आज के लिए 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट कल 21 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।